अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन। तो ये नेक डिज़ाइन की पहले हम कटिंग करेंगे। तो किस तरह से इस नेक की मैंने कटिंग की और इसको किस तरह से मैंने शर्ट के ऊपर बनाया और क्या डिज़ाइनिंग की, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस सूट को मैंने तैयार किया। तो ये देखें, ये फ्यूजिंग का हमारा पीस था। इसको हमने यानी कि डबल फोल्ड किया और फिर 3.5 इंच पे मैंने इसको यानी कि निशान लगाया। फिर उसके बाद मैंने इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच की रखी थी। उसके बाद जो है ये हमने 2 से 1.5 इंच के करीब हमने यह अंडे का लिए यानी कि निशान लगाए थे। जो हमने अंडे वाला इसका गला बनाया है तो इसकी लेंथ हमने बाद में मुकम्मल करी थी। यानी कि ऊपर से जब हम इसको लेते हैं तो कम लेते हैं, क्योंकि जब भी हमने अंडे का शेप देना होता है तो ये गला बड़ा हो जाता है। तो अगर आपने 7 इंच पे गला रखना है तो आपने ऊपर से जो है इसको थोड़ा सा कम रखना है, ताकि ये जब अंडे का शेप आप बनाएं तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। फिर इस हिसाब से आपने इसकी लेंथ रखनी है। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये देखें, ये हमारा राउ सिल्क का जो है कपड़ा है, बनारसी टाइप की। इसके ऊपर बंच बने हुए हैं। ये देखें, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी फैंसी कपड़ा है और ये कांच वाली लेस है। तो इस तरह के नेक के ऊपर और इस तरह की कांच की लेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसका आसान तरीका क्या है, वो मैं आपको ये बताऊँगी कि इस तरह की कांच वाली लेसें आजकल मार्केट में बहुत आई हुई हैं और इसको किस तरह से लगाना होता है, किस तरह से इस लेस से हम अपने गले पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के गले पे ज़्यादातर सादे ही गले बनते हैं, लेकिन मैंने इसको अंडे वाले शेप में गला बनाया और फिर इस लेस को, कांच वाली लेस को मैंने इसके ऊपर लगाया और इसके अंदर और भी कुछ मैंने काम किए थे। वो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या इस्तेमाल किया और किस तरह से किया। तो ये देखें, ये गले को मैंने प्रेसिंग कर ली थी। पहले इसको कटिंग किया, फिर इसको मैंने प्रेस वगैरह करके रेडी कर दिया। अब इसके बाद क्या करना था, ये हमारी शर्ट का फ्रंट पीस है। आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, और इस हिसाब से आपने इसको गले को सेट करना है। कि देखिए, ये चरमा डोरी है और ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह की गुच्छी आपने ले लेनी है, और या चाहें तो आप फैंसी डोरियां बनी बनाई भी ले सकते हैं। मैंने ये डोरी घर में बनाई थी तो इसलिए मैंने ये डोरी बाज़ार से ले ली थी और इसकी लटकन घर में बनाई थी। तो इस तरह से ये डोरियां भी आप बना सकते हैं और बनी बनाई भी ले सकते हैं। तो आपने सेंटर करना है इसका, सब जगह से पिन अप करना है अपनी आसानी के लिए। और पिन अप करने के बाद उसको हमने क्या करना है, ये जो चरमा डोरी मैंने कटिंग करी हुई थी, गोल्डन कलर की थी, जो इसके एम्ब्रॉयडरी में मैच कर रही थी। ये माइयों का ये ड्रेस था और माइयों के ड्रेस के ऊपर इस तरह का गला बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये माइयों का ड्रेस हमने रेडी किया था और इसके ऊपर ये अंडे वाला गला बनाया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये दुल्हन का ही सूट था। और फिर इसके बाद हमने क्या करना था, ये डोरियां दोनों इसके कोनों पे कर दी थी, यानी कि जो इसकी नोकें निकल रही थी, जो अंडे का हमने शेप दिया हुआ था, इसके कॉर्नर के ऊपर हमने इनको डोरियों को लगाना है। और फिर इसके बाद डोरियों को सिलाई के साथ साथ ही लगाना है, आपने बाद में अटैच नहीं करना है। जब सिलाई कर रहे हो उसी वक्त ये डोरियों को अंदर दबा के अच्छे से पक्का करके सिलाइयाँ कर देना है। फिर उसके बाद आपने गले की कटिंग करनी है, यानी कि ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी है और बाकी आपने हल्के हल्के से इसके ऊपर कट भी लगाने हैं। अगर कट लगाने की ज़रूरत है तो आप इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा दें, ताकि ये जब आप फोल्ड करें तो झोल वगैरह ना आए इसके अंदर। तो इस तरह से इस गले को मैंने रेडी किया और फिर इसके बाद ये मैंने इसकी डोरियों को पकड़ के खींचा तो इसकी नोकें भी अच्छे से बाहर आ गई थी। और अगर ना आए तो आपने इसको किसी चीज़ की मदद से इसकी नोकों को अच्छी तरीके से निकाल के सेट करना है। ये देखें, अब जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो इसकी फिनिशिंग खुद ही नज़र आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना था, ये बैक गला था, मैंने कहा लाओ इसके ऊपर भी पाइपिंग लगा दो, बाद में फ्रंट गले को आपको दिखाऊंगी। तो ये बैक गले पे हमने इसकी पाइपिंग लगाई, नॉर्मली सादी पाइपिंग जिस तरह से लगती है बैक गले पे, इसी तरह से हमने पाइपिंग को अटैच किया। और करने के बाद हमने इसका फ्रंट गला आ गया
और ये देखें ये फ्रंट गला है, इसके ऊपर हमने एक रफली सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लेस लगानी है तो तुरपाई की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, आप सिलाई से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी और बाकी अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई लगाई हुई है। इस तरह से आपने इसको सेट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये देखें ये मेरी शीशे वाली लेस थी और इस तरह से इसको आपने सेट करना है। और इसको जहाँ पर भी आपके मतलब ये देखें इसके शीशे आ रहे हैं, ये भी हमें निकालने होंगे। अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक साइड पे इसकी थोड़ी सी जगह थी तो मैंने हाफ़ बूट लगा लिया था। हाफ़ बूट को आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई से मैंने इसके एक साइड पे सिलाई लगा ली थी। जो इसका एक साइड आ रहा था मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी हाफ़ बूट की मदद से। और फिर इसके बाद जो है हमने बाकी सारा हाथ से काम किया था। अगर इस तरह की आपकी लेस है, एक साइड से अगर सादा हिस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत भी अगर आप लगा सकते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आपने इसको सिलाई से लगाना है, क्योंकि सिलाई से मजबूती आती है। और फिर उसके बाद आपने इसको हाथ से भी कच्चा करना है, क्योंकि लेस हमारी थोड़ी सी चौड़ी थी तो मैंने एक साइड पे इसके हाफ़ बूट के साथ सिलाई लगा दी थी। फिर इसका जो दूसरा साइड आ रहा था इधर मैंने तुरपाई की थी। ये देखिए शीशों की वजह से थोड़ा सा कॉर्नर फोल्ड करने में परेशानी हो रही है, तो इस तरह से आपने ध्यान से करना होता है। तो ये देखें मैंने अंडे वाला शेप का इसका गला बना लिया था और लेस भी बहुत मुश्किल थी, यानी कि शीशे पूरे पे लगे हुए थे और जो है ना कुंदन भी लगे हुए थे। तो इस लेस को मैंने इस तरह से सिलो करके और जहाँ पे भी कोई चीज़ आ रही थी वो मैंने हटाई, क्योंकि इसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग और सारी खूबसूरती थी उसकी शीशों से, और इसके ऊपर जो मोती लगे हुए उसी से थी। तो हम इतनी ज़्यादा इसके शीशे और मोती निकाल नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से इसके एक साइड पे सिलाई लगा दी थी। अब दूसरी साइड पे मैं सुई से इसको कच्चा कर लूँगी। ये देखें एक साइड पे मैंने इसके अच्छे से सिलाई लगा ली थी। फिर दूसरा साइड हमारा उखड़ रहा था, यानी कि लेस चौड़ी थी तो वो थोड़ा सा खड़ा सा हो रहा था। फिर मैंने इसको बिठाने के लिए एक साइड पे इसकी मैचिंग की लेस की मैचिंग का धागा लिया सुई में करके, और फिर इसको मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप से करके मैंने इसके ऊपर हाथ से सिलाई लगा दी थी। ये देखें ये हाथ से मैं कच्चा कर रही हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी लेस भी अच्छे से बैठ जाएगी। और फिर यह है कि इस तरह की लेसें आप लगा भी सकते हैं आसानी के साथ। तो ये सारी लेसें इस तरह की आपको हाथ से ही लगानी होती है, इसमें हाथ का काम ज़्यादा आ जाता है। फिर ये ब्राइड का सूट था, यानी कि माइयों की ब्राइड थी ये। फिर मैंने इसको इस तरह से करके लगाया। ये देखें बीच में एक शीशा आ रहा था जिसकी वजह से कोना फोल्ड सही से नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको शीशे को निकाला, बड़ी मुश्किल से ये शीशा निकला। बहुत पक्का ये चिपके हुए होते हैं, नग होते हैं और शीशा होता है, ये तो बहुत पक्का चिपका हुआ होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर इसका कॉर्नर मैंने सेट किया, वरना कॉर्नर पे शीशा आ रहा था तो वो सही से बैठ नहीं रहा था कोना इसका। फिर सुई की मदद से मैंने अच्छे से इसको पक्का किया कोना इसका। और फिर इसके बाद इसी तरह से आपने पूरे राउंड पे इसी तरह से कच्चा करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि मेरी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक दफ़ा विज़िट कर लें। मेरे चैनल पे हर तरह का काम मौजूद है, लेडीज़ में, जेंट्स में, ब्राइडल और हर तरह के छोटे बड़े बच्चों का हर तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है, जो मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग और हर तरह के काम आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपने देखना हो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और मैं बहुत तफसील के साथ सब बताना चाहती हूँ ताकि आपको कोई उलझन ना हो और आप बहुत अच्छे से सीख सकें और समझ सकें, क्योंकि तफसील से बताना और तफसील से दिखाने में ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी बहनें घर बैठ के सीख रही हैं और जो कुछ समझ नहीं आता तब मैं नहीं चाहती कि मैं स्किप करूं कोई भी चीज़ और आप बहुत आसानी से देख के सीख सकें। तो ये देखिए ये गला तो मेरा तकरीबन रेडी हो गया था। अब इसकी जो लटकनें थी वो हमने रेडी करनी थी। ये देखें ये इसी का ही फैब्रिक था जो हमारी शर्ट का था, तो इसी का ही कपड़ा हमने निकाला और इसकी चकोर कटिंग कर ली। चारों तरफ से ये चकोर था, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रखनी है कितनी छोटी रखनी है। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा और इसको डबल फोल्ड करा और इसके बाद हमने इसको इस तरह से करके सिलाई कर दी। ये देखें इस तरह से आपने करके इसकी सिलाइयाँ करनी हैं दोनों तरफ।
लगा दें ये। और ये देखें कोने किस तरह से मैं बना रही हूँ, ये बहुत अच्छी लगती हैं बनने के बाद लटकनें। इसी तरह से आपने इन लटकनों को रेडी करना है। इसी तरह के साथ मेरी वीडियो ये रेडी हो जाती है। मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें लटकनें हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं और इनका लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है। अगर आप चाहें तो इन लटकनों के ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप सादा रखें या लेस लगाएं। क्योंकि इसके साथ जो लहंगा था वो बहुत हैवी था, हमने इसकी शर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं किया क्योंकि इसका लहंगा जो था वो बहुत ज़्यादा हैवी बना हुआ था। इसकी शर्ट हमने ऐसी तैयार की। अगर आप लोग को मेरी शर्ट का डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और इसका फाइनल लुक भी देख लीजिएगा। मैंने इसके साथ पाउच भी बनाया था मैचिंग का और वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था पाउच इसका। और ये देखें ये हमने इसको रेडी कर दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।